everyone. So welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू. सो कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत थी, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा बता देती हूँ. तो प्रेशर ग्रुप्स डिफर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, है ना. यहाँ पर प्रेशर ग्रुप का पूछा हुआ है कि दबाव समूह राजनीतिक दलों से भिन्न है. तो कैसे भिन्न है? तो ये कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन. प्रेशर ग्रुप तो नहीं करते. इनके पास लार्ज मेंबरशिप होती है? नहीं भाई. ये परस्यू करते हैं ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स को. ये व्यापक उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं इनके. नहीं, ये फील्ड ऑफ ऑपरेशन, इनका फील्ड ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड होता है. तो यस, इनका जो फील्ड ऑफ ऑपरेशन होता है वो लिमिटेड होता है और यही आंसर मैंने आप लोगों को बताया था. ठीक है, तो काफी बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही थी, मैं इसलिए दोबारा इस क्वेश्चन को बता दिया. सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी इसका ठीक है, आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ये ध्यान रखिएगा. इसके अलावा यही मैंने आप लोगों को इसका आंसर बताया था. और आगे चलते हैं. मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था कि हु सेड द पॉलिटिकल इलाइट कंप्राइज द पावर ऑफ होल्डर्स ऑफ बॉडी पॉलिटिक, है ना. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है. राइट आंसर इज हैरोल्ड डी लासवेल. तो हैरोल्ड डी लासवेल ने राजनीतिक अभिजात वर्ग में राजनीतिक निकाय के शक्तिधारक वो क्या करते हैं? शामिल करते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का है. असर्शन कहता है कि इंटरेस्ट ग्रुप कैन ब्रिंग प्रेशर टू बियर इन अ नंबर ऑफ वेज. हित समूह अनेक प्रकार से सहन करने के लिए दबाव ला सकते हैं. रीजन कहता है फ्रॉम अ प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप आर कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी. यानी बहुलवादी दृष्टिकोण से राजनीतिक दल, हित समूह लोकतंत्र की आधारशिला है. सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी. कैसे? देखो, इंटरेस्ट ग्रुप परस्यू करते हैं बियर इन नंबर ऑफ वेज, यानी हित समूह अनेक प्रकार से सहन करने के लिए दबाव ला सकते हैं. भाई प्रेशराइज करते हैं ना गवर्नमेंट को, बिल्कुल सही है. और प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बोला हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं वो डेमोक्रेसी के कॉर्नस्टोन है, यानी आधारशिला है. बिल्कुल सही है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है आपका अरेंज करना है बुक्स को, ठीक है, इनके अपीयरेंसेस में. ठीक है, तो डायनेमिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, मॉडर्नाइजिंग द मिडल ईस्ट, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर अगर आप देखो, सबसे पहले आपका आएगा ये वाली पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, फिर आपकी द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी आएगी, फिर आपकी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज आएगी और उसके बाद आप लोगों की डायनामिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन आएगी. तो ये ध्यान रखिएगा. अब देखो, जब हम बात करते हैं इनके ईयर की, तो डायनामिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, है ना, डायनामिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन कब की हो जाएगी और किसकी बुक है ये? तो डायनामिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन अगर आप देखोगे, ये है आपकी सिरिल ई ब्लैक की. ठीक है, और ये कब की है? 1966 की है. किसकी है? 1966. ठीक है, ध्यान रखिएगा. ये हो जाएगी आप लोगों की, मैं लिख देती हूँ, वेट, ये वाली हो जाएगी आपकी 1966 की. फिर उसके बाद अगर आप देखो, सेकंड बुक है पासिंग, है ना, पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी. पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी अगर आप देखोगे, और मॉडर्नाइजिंग द मिडल ईस्ट, ये किसकी है? ये है डैनियल लर्नर की. किसकी है? डैनियल लर्नर. और ये बुक कब की है? ये बुक है 1958 की. कब की बुक है? 1958. ठीक है, उसके बाद आपकी आती है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज. ये तो सबको पता है. किसकी है? आमंड की है ना, गैब्रियल आमंड की. और कब की बुक है ये? 1960 की है ना. फिर उसके बाद आप देखोगे पॉलिटिकल सिस्टम, जो आपकी ये पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ एन इंक्वायरी, है ना. तो ये वाली जो बुक है, ये किसकी बुक है भाई? ये डेविड ईस्टन की है. सिंपल, है ना. ये किसकी बुक है?
ये है आपकी डेविड ईस्टन की, तो ध्यान रखना। और ये कब की बुक हो जाएगी? ये हो जाएगी 1953 की। सो राइट आंसर इज सी। देखो सबसे पहले आपका 53, फिर 58, फिर 60, फिर 66, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज करना है, ये भी बुक्स हैं आप लोगों की। और यहाँ पर रूलिंग क्लास, गोल्ड कोस्ट इन ट्रांजिशन, द पावर इलाइट, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? चलो सबसे पहले हम लोग इनकी बात कर लेते हैं। द रूलिंग क्लास अगर आप देखोगे, ये किसकी बुक है? आप सबको पता ही है, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट आपकी किसकी है? पैरेटो की, है ना। और द रूलिंग क्लास मोस्का, है ना, किसकी हो जाएगी? गैंटोनो मोस्का की। और कब की बुक है ये? 1939 की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद गोल्ड कॉस्ट जो है आपकी बुक, ये गोल्ड कॉस्ट इन ट्रांजिशन, तो इसका ईयर क्या होगा? सोचो, वेरी गुड। गोल्ड कोस्ट इन ट्रांजिशन, इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का, वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ए, ठीक है, बी नहीं, ए। वन देखो सबसे पहले 1939, फिर आप देखोगे जो ये पावर इलाइट है, द पावर इलाइट, द पावर इलाइट का ईयर सबको पता होगा, किसकी है? सी राइट मिल की बुक है ना ये, सी राइट मिल। और कब की है ये? 1956 की है ना। और पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो पॉलिटिकल कल्चर है एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये वाली किसकी है? ये लूसियन पाई की बुक है ना। ये लूसियन पाई की है, कब की है? 1965 की। इसका एक बार मुझे ईयर याद नहीं है, आप लोग इसका एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर 1324 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो अरेंज करना है इनको ऑक्यूरेंस में। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ रशिया, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो अमेरिकन वॉर कब हुआ इंडिपेंडेंस के लिए? 1776 में। ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड का 1688, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, और अक्टूबर रेवोल्यूशन कब का है? अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन हो जाएगा आपका 1917, है ना, 1917। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो फटाफट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। सबसे पहले आपका 16 वाला आ जाएगा, है ना, 3 वाला, 3 से, जो 3 से स्टार्ट है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कौन सा यहाँ पर पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर देखना है। इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम, यूके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यूएसए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट, और स्विट्जरलैंड रिफरेंडम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यूएसए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट, ये इसका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। 36 का सी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37, मैच करना है ऑथर्स एंड बुक्स को। तो यहाँ पर सीई ब्लैक हैं, गैटोनो मोस्का हैं, लूसियन पाए हैं, रॉबर्ट मिशेल हैं। चलो आंसर इसका करें, ठीक है। सीई ब्लैक अगर आप देखो, यहाँ पर आपको देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करो। गैटोनो मोस्का अभी हमने किया था, है ना। बी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो देखो बी का थर्ड इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। जीई ब्लैक अगर आप देखोगे, जीई ब्लैक का क्या हो जाएगा? जीई ब्लैक का होगा डायनेमिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। लूसियन पाई का क्या होगा? पॉलिटिकल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स, और रॉबर्ट मिशेल का पॉलिटिकल पार्टी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आइडिया है,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का तो वो पहली बार किसने दिया था? आइडिया जो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहली बार किसने दिया था? सो राइट आंसर इज एम.एन. रॉय, है ना? एम.एन. रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन डिड मुस्लिम लीग गिव अ कॉल फॉर डिवाइड एंड क्विट? मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में फूट डालो और छोड़ो का आह्वान किया था? तो लाहौर अधिवेशन था, कराची था, लखनऊ था या कराची 1943 था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कराची 1943 में जो मुस्लिम लीग थी उसने फूट डालो और छोड़ो का आह्वान किया था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया द इंस्टीट्यूशन ऑफ अम्बुड्समैन को और क्या बोला जाता है? इंडिया में अम्बुड्समैन को लोकपाल एंड लोकायुक्ता बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना? चलो आज का आप लोगों का होमवर्क है, ये रहा। तो होमवर्क है आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, online only by the Lok Sabha, elected member of both the House of Parliament and State Legislative Assembly. So यहाँ पर आप लोगों को आंसर करना है। इसके अलावा अभी मेरा यूपीएचसीएससी परीक्षा के लिए मैं आप लोगों को प्रिपेयर करा रही हूँ। अगर आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी आ सकते हैं अनअकैडमी पे। अनअकैडमी दे रहा है 3 मंथ का कोर्स, आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। ये 4 अगस्त से जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग यूनिट बेस्ड टेस्ट की। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री यहाँ पर यूनिट बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो आप सभी आ सकते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट है तो आप लोग संडे को मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मेगा ऑफर चल रहा है, 6 मंथ और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर आप लोगों को मिलेगा 2 महीने का बिल्कुल मुफ्त। तो यहाँ पर 11 अगस्त अगर आप देखोगे ये लास्ट डेट है, और जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस में आप लोग आ सकते हो। यूज करना मेरा कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो जरूर लाइक करके जाइएगा एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।